Hello students, today we are going to see drafting a speech and topic is a save water. We are seeing to last period question we are discussing. Last time हमने इसका क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, एक्सप्लेन मैंने क्वेश्चन जो है पूरा किया था. अभी उसका आंसर जो है हम इस पीरियड में देखने वाले हैं और भी एक एग्जाम्पल जो है ड्राफ्टिंग अ स्पीच का, स्पीच राइटिंग का यहाँ पर देखने वाले हैं. तो लेट बी स्टार्ट हाउ टू राइट अ स्पीच राइटिंग सेव वाटर. वाटर टॉपिक सेव वाटर. रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड. जैसे यहाँ पर शुरुआत में ही पहले क्या देना है, हेडिंग यानी टॉपिक का नाम लिखना है और फिर जैसे हम भाषण में करते शुरुआत में देखो गए थे आदरणीय महोदय वगैरह, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इंग्लिश में क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. विल बी स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि शुरुआत में हम वहाँ पर इंट्रोडक्शन वहाँ पर टॉपिक का देंगे. आई एम हियर टुडे टू टॉक वेरी ब्रीफली ऑन वेरी सेंसिटिव. वेरी ब्रीफली मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत ही संवेदनशील टॉपिक, बट वेरी इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आज बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेव वाटर. मैं किसके बारे में, कौन से टॉपिक के ऊपर बोलने जा रही हूँ, सेव वाटर. दैट इज आवर टॉपिक. वाटर इज द इसेंस ऑफ आवर लाइफ. इसेंस यानी पानी जो है हमारी जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, आवश्यक ऐसा घटक है. इसीलिए देखो बोलते भी है वाटर इज अ लाइफ. पानी ही क्या है, जीवन है, जल ही जीवन है. लाइक दैट. नाउ without water none of us will be able to survive on this earth. विदाउट वाटर, विदाउट यानी क्या, पानी के बिना, नन ऑफ उसके बिना, अस हम जो है बिना पानी के इस धरती पर हम जो है सर्वाइव यानी जीवन अपना जी सकते नहीं. जैसे हम बिना खाए वी नॉट टू ईट food 2 days 3 days, but you can't drink water full 1 day. so मतलब बिना पानी पिए हम वहाँ पर रह सकते नहीं. अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इन शॉर्ट में वी एक्सप्लेन द टॉपिक, इंट्रोडक्शन द टॉपिक. यू विल जो आपके स्पीच का टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हमने इन शॉर्ट में वहाँ पर दिया है. बच्चों अभी हम सेकंड पैराग्राफ में थ्रू द पॉइंट्स के आधार पर, इन द हेल्प ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन द पॉइंट इन सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ. टुडे मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट यानी पानी का अकाल या पानी की कमी. हमारे देश में आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गांव है, ऐसे शहर है, ऐसे राज्य है जहां पर पानी की कमी है या पानी की कमी से लोग क्या है, परेशान है. सफरिंग यानी परेशान होना पानी की कमी से. That is, there is a survey definition of water. और यहाँ पर पानी का विषमता या पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमें विषमता वहाँ पर देखने को मिलती है. जैसे अगर हम मुंबई जैसे शहर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिटीज़ में 24 आवर्स पानी रहता है. ये सब बातें हमने स्टूडेंट्स वहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस की थी कि सिटीज़ में 24 आवर्स पानी रहता है. वहीं पे अगर कुछ क्षेत्र ऐसे हम गांव में देखेंगे तो बहुत दूर तक जाकर लोगों को पानी लाना पड़ता है. तो ये क्या है, एफिशिएंसी यानी विषमता है. इन दिस एरियाज स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर. और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए लोगों को वहाँ पर पानी भी मिलता नहीं.
Therefore, we must make it a point to develop measure to save water. इसीलिए ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को सही तो नाप तोल कर इस्तेमाल करना चाहिए और डेवलप अपने अंदर ये धारणा जो है हमारे अंदर विकसित करनी चाहिए कि सभी को नाप तोल के पानी जो है इस्तेमाल करना चाहिए, तभी क्या होगी, पानी की बचत होगी. एवरीवन मस्ट बी टॉट वेस्ट टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. सभी को ये सीखना चाहिए कि पानी वेस्ट ना करते हुए हाउ टू सेव द वाटर. यू डोंट वेस्टेज ऑफ वाटर. पानी को बर्बाद न करते हुए पानी की बचत किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए. एंड टू द रिड्यूस द क्वांटिटी वी यूज़. और यूज़ करने की, पानी की इस्तेमाल करने की मात्रा भी हमें क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है, वी मस्ट यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर फॉर अ बाथ. जैसे पॉइंट में हमने देखा था कि शावर के नीचे नहाने से, स्नान करने से अच्छा है यू यूज़ अ बकेट फॉर अ बाथ एंड नॉट यूज़ द शावर. नहाने के लिए, स्नान करने के लिए बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि शावर का, क्योंकि शावर के व्हेन यू यूज़ द शावर लॉट्स ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर व्हेन यू व्हेन यू टेक अ बाथ. जब हम नहाते हैं तो नहाते समय, शावर के नीचे नहाते समय लॉस्ट ऑफ पानी जो है वेस्ट होता है. वी मस्ट री यूज द वाटर वी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स टू फ्लश द टॉयलेट. पानी इस्तेमाल किया हुआ पानी जो है किसके लिए इस्तेमाल, कपड़े धोने वाला पानी जो है बाथरूम में, वॉशरूम में, टॉयलेट में फ्लश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. वी मस्ट प्लग एनी लीकेज इन द पाइप्स कैरिंग वाटर. अगर कहीं भी हमें पानी का प्लग लीकेज दिखे तो उससे तुरंत क्या करना चाहिए, ठीक करा कर लेना चाहिए. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज लीकेज की वजह से क्या होता है, बहुत सारा पानी जो है वेस्ट वहाँ पर हो जाता है. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Rainwater harvesting way must be practiced to increase the level of underground water. Rainwater harvesting मतलब ज़मीन के नीचे अगर हम पानी जमा करके रखते हैं, रेन बारिश का, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है हम जमा करके जो रखते हैं, उससे आने वाले समय में हमें पानी वह हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे स्कूल वगैरह में देखो ऐसे आइडियाज़ जो है अंडर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट या प्रकल्प वहाँ पर आयोजित किए हैं. फार्मर मस्ट बी गिवन लेसन इन क्रॉप रोटेशन एंड द राइट क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन द राइट रीजन. और फार्मर्स यानी क्या, जैसे किसानों की समस्या क्या होती है कि बारिश न होने की, बहुत इट्स मेन थिंग्स फॉर अ फार्मर्स, ऑल द क्रॉप्स आर या फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर. सो फार्मर आर मस्ट बी गिवन लेसन. इससे क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए इन क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन मतलब बदल बदल कर वहाँ पर हमें फसलें किसानों को लेनी चाहिए, एक ही फसल लेनी नहीं चाहिए. मतलब कम पानी में जो फसल होती है उसी की पैदावार अपने खेतों में करनी चाहिए. इन द राइट रीजन वेर एवर पॉसिबल. सही सीजन में सही अगर फसल लेता है किसान तो उसका ज़रूर फ़ायदा होगा. प्रीशियस रेन वाटर मस्ट बी स्टोर इन द नेचुरल टैंक्स. और बारिश का पानी जो है टैंक में हमें जमा करके रखना चाहिए. टैंक्स एंड नॉट अलाउड टू फ्लो ऑफ इनटू द सी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we must of course grow more trees. और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम सभी को पानी
की कमी को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है स्टूडेंट्स? वी ग्रो मोर ट्रीज, क्योंकि अगर ट्रीज होंगे तो क्या होगी? बारिश ज़्यादा होगी, और ऑफ कोर्स अगर बारिश ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है सबको क्या होगा? पानी की जो इनडिफिशियंसी है वो पानी की इनडिफिशियंसी क्या होगी? कम होगी। और अंतिम में क्या लिखना है? थैंक यू। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमें टॉपिक जो है यू हेल्प ऑफ द पॉइंट्स को आप पॉइंट का आधार लेके आपको पॉइंट वहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए वहाँ पर स्पीच राइटिंग स्टूडेंट्स आपको लिखनी है। यहाँ आप छोटे छोटे सेंटेंस ही वहाँ पर बनाइए, और बहुत सारे वर्ड्स के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स हमें पता होते हैं, तो आप वहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस के द्वारा इट्स वाटर इज़ अ वेरी यूजफुल, वाटर इज़ अ वेरी प्रेशियस, यू डोंट वेस्ट ऑफ वाटर, अगर आप अपने शब्दों में से बनाएंगे तो अगर आप खुद भी इसे अपने शब्दों में लिखने का ज़रूर ट्राई करना बच्चों। स्टूडेंट्स, यू मस्ट ट्राई यूर राइट योर ओन वर्ड्स एंड मेक अ ओन सेंटेंस टू रिलेटेड दिस टॉपिक। इसी टॉपिक को लेकर, इसी पॉइंट को लेकर आप अपने शब्दों के माध्यम से वहाँ पर सेंटेंस बनाइए। जैसी शुरुआत मैंने की है उसी के अकॉर्डिंग आप भी स्टार्ट करिए, और अपने हिसाब से आपको क्या लगता है हाउ टू सेव द वाटर, एंड व्हेन यू डिलीवर द स्पीच सेव वाटर, तो व्हाट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, आप क्या इस टॉपिक के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर आप क्या बोलेंगे, ये आपको खुद आप अपने से सेंटेंस बनाकर ज़रूर इसको ट्राई करिए। और जब होमवर्क भेजेंगे तो होमवर्क के साथ आपका लिखा हुआ भी छोटे छोटे सेंटेंस 10 सेंटेंस आप उसके ऊपर प्रिपेयर ज़रूर कीजिए। हाउ टू सेव द वाटर। I hope you understand the topic now.